नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्विटेंस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैकेजेस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो कंप्लीट देखना है और इसकी प्रैक्टिस भी करना है। ओके, तो सबसे पहली बात, हम एक बार एक चीज़ देखते हैं कि अभी तक हमने क्या किया। हम प्रोसीजर बना रहे थे, फंक्शंस बना रहे थे, हमने कुछ ट्रिगर्स भी लिख लिए, कुछ व्यूज़ भी क्रिएट करके देखे। अब ये जो सारी चीज़ें, ये सारे क्या है, छोटे छोटे प्रोग्राम, मतलब सब प्रोग्राम्स है। अब जैसे कोई टेबल है, मान लीजिए कि एक टेबल है कस्टमर, हम उसी टेबल को लेते हैं। अब इसमें आपको इससे टेबल से डाटा चाहिए, तो हमने एक प्रोसीजर बना दिया एस पी गेट कस्टमर। ये क्या करता है, हमें इस टेबल की सारी जो रोज हैं उनको हमें डिस्प्ले करा देता है। ओके, कर्सर में लोड करा देते हैं, फिर कर्सर को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, यदि मुझे अब इस टेबल में इंसर्ट करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, एक प्रोसीजर बनाऊंगा एस पी इंसर्ट कस्टमर। वो क्या करेगा, इस टेबल में जब भी कभी रिकॉर्ड इंसर्ट करनी होंगे तो उसमें प्रोसीजर को कॉल करूंगा। मान लीजिए अब इस टेबल में मुझे कभी कोई चीज़ अपडेट करनी हो, जैसे हम क्रेडिट अपडेट कर रहे थे, ठीक है, तो एक अलग से प्रोसीजर बनाया। अब यदि कोई और चीज़ अपडेट करनी हो तो अलग से एक प्रोसीजर बनाएंगे। मतलब स्पेसिफिक कोई चीज़ अपडेट करने के लिए ये एक प्रोसीजर बना दिया। अब यदि इसी टेबल से मुझे कोई डाटा डिलीट करना हुआ, मान लीजिए कि कस्टमर टेबल से मुझे कोई रो डिलीट करनी है, तो फिर क्या होगा, मुझे एक प्रोसीजर बनाना होगा जो इसको डिलीट करे। ऐसे ही मतलब बहुत सारी इस कस्टमर टेबल की सिर्फ जितनी भी एक्टिविटी हैं वो करने के लिए क्या है कि मुझे अलग अलग क्या करना पड़ रहा है, प्रोसीजर बनाना पड़ रहा है। ऐसे ही बहुत सारी टेबल हैं। अब सारी टेबल के लिए यदि अलग अलग मैं प्रोसीजर बनाने लगा तो क्या होगा, बहुत सारे प्रोसीजर हो जाएंगे यहाँ पे और मैनेज करना क्या मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कस्टमर टेबल से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम एक पैकेज में बना सकते हैं। मतलब 4-5 प्रोसीजर आप एक ही जगह लिख सकते हो, उसको हम बोलते हैं पैकेज। जैसे सिंपल सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको सिमिलर वे में देखते हैं। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, मान लीजिए कि आपको कहीं घूमना है, मान लीजिए आप गोवा घूमने गए। तो गोवा घूमने के लिए जाते हैं तो पहले आपका ट्रैवल लगता है कि आपके जो स्टे है वहाँ से गोवा जाना है, उसके बाद में फिर गोवा में स्टे करना है, फिर गोवा में आपको साइट सीन करना है, तो वहाँ के लिए टैक्सी बुक करनी होगी, फिर साइट सीन का आपको टिकट चार्ज वगैरह देना होगा। तो ये सारी जो चीज़ें क्या है, ये सारी अलग अलग हैं, लेकिन हैं क्या, सारी सिमिलर है आपका गोवा टूर के। अब ट्रैवल एजेंसी क्या करती है, आपको पैकेज देती है, गोवा पैकेज, ठीक है, उसमें आपको सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। मतलब हैं चीज़ें वही, सारे एक्शन वही है। कस्टमर टेबल में मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, गेट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, लेकिन ये सारे क्या है, एक पैकेज के अंडर हो सकता है। ठीक है, तो अब वो पैकेज कैसे लिखना है ये सीखना होगा। पैकेज में होंगे तो क्या होंगे, तो यही होंगे, प्रोसीजर होंगे, फंक्शन होंगे, जो भी चीज़ें हम पहले लिख रहे थे वही सारी चीज़ें। लेकिन एक पैकेज में हम इनको क्या कर रहे हैं, बाउंड कर दे रहे हैं कि ये एक पैकेज हो गया कस्टमर टेबल के लिए, ठीक है, ये एक पैकेज हो गया ऑर्डर टेबल के लिए। जब भी ऑर्डर टेबल में कोई डाटा इंसर्ट होगा तो इस पैकेज के थ्रू होगा। ओके, तो इसको एक बार हम देखते हैं और लिखना भी सीखते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहली बात, इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक होता है स्पेसिफिकेशन और एक होता है बॉडी। पैकेज के एक स्पेसिफिकेशन और एक होता है बॉडी। आप सिंपल, फिर से मैं एक बार सिमिलर एग्जांपल लेता हूँ। जब भी आप कोई पैकेज खरीदते हैं, जैसे गोवा का पैकेज खरीदेंगे, तो आपको वो मतलब हाईलाइट में क्या दिखाएगा कि आपको ट्रैवल मिलेगा आपके प्लेस से गोवा तक, फिर गोवा में आपको टैक्सी मिलेगी और गोवा में स्टे मिलेगा, स्टे में आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहेगा। तो ये सारी क्या, ये स्पेसिफिकेशन है आपके टूर की। ऐसे क्या है, आपको जब भी पैकेज आप डिक्लेयर करेंगे तो स्पेसिफिकेशन लिखनी होगी और फिर लिखनी होगी बॉडी, जिसमें रियल कोड लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पैकेज स्पेसिफिकेशन। पैकेज स्पेसिफिकेशन में आपको सिर्फ पैकेज का नाम देना होता है, जैसे क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, ठीक है, पैकेज बनाते हैं। अब हम एक बार हम क्या करते हैं ना, सिर्फ जो कस्टमर की हम क्रेडिट है जो अपडेट कर रहे थे, ऐसा हम एक पैकेज बनाते हैं कि क्रेडिट उसका फाइंड करते हैं कि इस कस्टमर का कितने क्रेडिट वैल्यू अभी बची हुई है, ठीक है, क्रेडिट लिमिट इसकी कितनी बची हुई है। तो हम इसको नाम दे देते हैं कस्टमर क्रेडिट। कस्टमर क्रेडिट का एक पैकेज बना रहे हैं, ठीक है, एज। और यहाँ पे अपन, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको लिखना होगा कि इस पैकेज में आप एंड कस्टमर क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि ये जो पैकेज आपने बनाया है, इस पैकेज में आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे वो यहाँ पे देनी होंगी। आप प्रोसीजर दोगे या आप फंक्शन लिखोगे। तो मैं इसमें एक प्रोसीजर बनाऊंगा, प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम होगा फाइंड क्रेडिट। यहाँ पे बताना होगा आपको
क्योंकि जब कस्टमर आपका गोवा का टूर पैकेज बुक कर रहा है तो आप उसको बताएंगे ना कि जी मैं ट्रैवल यहाँ से दूंगा, फिर उसके बाद में आपको होटल स्टे भी मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी होंगी कि आप इस जो इसकी बॉडी होगी, मतलब आपका जो ट्रैवल होगा उसमें आप क्या क्या चीज़ इंक्लूड करोगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CID कस्टमर डॉट, ये क्या कर रहा हूँ मैं, कस्टमर ID ओके। तो ये मैंने क्या कर दिया, स्पेसिफिकेशन लिख दी कि ये जो एक मैं पैकेज बना रहा हूँ, इस पैकेज में सिर्फ एक प्रोसीजर होगा, फाइंड क्रेडिट। और अब मुझे वो प्रोसीजर लिखना है, तो प्रोसीजर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल है कि भाई ये जो कस्टमर क्रेडिट है, ये जो पैकेज है, इस पैकेज की बॉडी मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। और ये मेरा प्रोसीजर, देखिए ये जो कोड है ये सेम वो कोड है जो आप एक पहले लिख रहे थे। यदि आपको क्रेडिट फाइंड करना है तो क्या कर रहे हैं हम, सेलेक्ट क्रेडिट लिमिट इनटू सी क्रेडिट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी CID मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है। तो इनपुट क्या है हमारा, यहाँ पे जो इन पैरामीटर है वो क्या है, CID है। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है फाइंड क्रेडिट, यहाँ CID मैंने दे दिया ना, ये क्या है मेरा इनपुट पैरामीटर। और उसके बाद में सी क्रेडिट मुझे यहाँ पे शो कराना है, इसलिए क्या ये एक वेरिएबल हमने कर दिया। और ये जो डिक्रिएशन है, ये डिक्रिएशन आपको पता होगा कि हमने उस टाइम डिक्रिएशन में देखा था कि आप क्या कर सकते हैं, टेबल बेस रिकॉर्ड्स डिक्लेयर करते हैं ना। तो ये टेबल बेस है, कस्टमर्स डॉट क्रेडिट लिमिट, कस्टमर टेबल के क्रेडिट लिमिट जो कॉलम है उसका जो डाटा टाइप है वो किसका होगा, सी क्रेडिट का होगा। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, वो नंबर हो, वेर कह रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। ओके, तो ये हमारा एक पूरा क्या हो गया, पैकेज हो गया। पैकेज में दो चीज़ें होगी, सबसे पहले हमारा डिक्लेरेशन की क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, उसके बाद में यहाँ पे एक हमने प्रोसीजर लिख दिया जो बॉडी में लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। दो चीज़ें, अब ये अलग अलग भी लिख सकते हो आप चाहो तो। पहले सिर्फ क्या करो, पैकेज को जो स्पेसिफिकेशन है सिर्फ उसको कंपाइल कर सकते हो। मैंने कर दिया, यहाँ पे लिख के आ रहा है पैकेज कस्टमर क्रेडिट कंपाइल। ठीक है, अब यदि आप पैकेज में जाते हैं यहाँ पे और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कस्टमर क्रेडिट आ गया। अब इसकी यदि यहाँ पे क्लिक करोगे तो बॉडी में क्या है, फाइंड क्रेडिट, मतलब फाइंड क्रेडिट एक प्रोसीजर है। देखो इसका सिंबल ऐसा है, प्रोसीजर का सिंबल ऐसा है, मतलब इस कस्टमर क्रेडिट पैकेज में आपको एक फाइंड क्रेडिट प्रोसीजर मिलेगा। ठीक है, अब वो फाइंड क्रेडिट जो प्रोसीजर है वो भी मुझे यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ मैं। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकेशन और बॉडी आपको एक साथ ही लिखना जरूरी है, दोनों अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन जाएंगे दोनों यहीं पे पैकेज के अंडर में ही आपको मिलेगा। ठीक है, इसको अब मैं कंपाइल कर देता हूँ। ओके, अब क्या लिख रहा है, देखिए पैकेज बॉडी कस्टमर क्रेडिट कंपाइल, क्योंकि आपने क्या लिखा था यहाँ पे, पैकेज बॉडी। पैकेज स्पेसिफिकेशन जब हमने यहाँ पे, तब हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने लिखा नहीं था, यहाँ पे रिप्लेस पैकेज स्पेसिफिकेशन नहीं लिखा था हमने, वो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिकेशन ही है ये, आप डायरेक्ट लिखना है सिर्फ नाम उसका। ठीक है, पैकेज का। तो ये हमारा कंप्लीट एक पैकेज होगा। अब ये पैकेज क्या करता है, ये पैकेज जो भी आप कस्टमर आईडी पास करेंगे उसका आपको क्या करता है, क्रेडिट लिमिट स्कोर दिखाता है। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये सिंपल, हमने एक ही चीज दी है इसमें, मतलब एक ही प्रोसीजर है। कहने का मतलब ये क्या हो गया, यदि आप गोवा जा रहे हैं तो आपने जो पैकेज लिया वो सिर्फ क्या लिया है, आपने 3 days 2 night का आपने स्टे ले लिया, उसमें ना ट्रैवलिंग है ना साइट सीन है, कुछ नहीं है। तो ये क्या होगा, ये सिंगल हो गया। ऐसे ही मल्टीपल भी देखेंगे अभी हम, इसको एक बार कॉल करके देखते हैं। मैंने ये कॉल किया यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, ये एंड CCID क्या लिख दिया, ये क्या है, डायनेमिक पैरामीटर है। मतलब जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करो तो आपसे पूछेगा कि कस्टमर आईडी क्या डालनी। देखो एक पहले क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे अपन लिख दे रहे थे, जैसे मैंने कस्टमर आईडी 1 लिख दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो 1 नंबर जो कस्टमर आईडी है उसकी क्रेडिट लिमिट यहाँ पे आ गया आपको 3210। ठीक है, अब यदि मुझे दो कस्टमर आईडी का देखना है तो फिर मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ता है। उससे बेटर क्या है कि आप यहाँ पे एंड लगा के और कोई एक वेरिएबल लिख दो। अब जब ये वेरिएबल एंड लगा देते हैं आप तो क्या है, ये वेरिएबल डायनेमिक हो गया, मतलब ये आपसे अब पूछेगा। ठीक है, ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ
तो आपको ऐसा एक पॉपअप आ जाएगा। अब आप यहाँ पे जो भी डालें, मैं यहाँ 54 लिखता हूँ, तो 54 जो कस्टमर आईडी है उसके लिए यहाँ पे क्रेडिट लिमिट आ गया। अब ये आ कहाँ से रहा है, कॉल कैसे कर रहे हैं, देखिए ये मेरा पैकेज का नाम है कस्टमर क्रेडिट, ये पैकेज का नाम था डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लगाया डॉट फाइंड क्रेडिट। डॉट क्या है, ये इसका प्रोसीजर, कस्टमर क्रेडिट पैकेज है, डॉट उसका जो एलिमेंट है, जो पैकेज का एलिमेंट है बॉडी में, जैसे एक प्रोसीजर हो गया, फिर अगला कोई प्रोसीजर होगा, अगला कोई फंक्शन होगा, उसको कॉल करना है तो आपको पहले पैकेज का नाम डॉट उसके जो एलिमेंट है उसका नाम आपको कॉल करना है। ठीक है, ये हो गया सिंपल। अब बात करते हैं, यही जो पैकेज है इसमें अपन क्या करते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं कि अब अपन क्या कर रहे हैं कि मैंने एग्जांपल में शुरू में स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अपन कस्टमर टेबल के रिलेटेड एक पैकेज बनाते हैं। कस्टमर टेबल में हमें एक कस्टमर ऐड करना है, कस्टमर रिमूव करना है, कस्टमर डिलीट करना है, अपडेट करना है, या उसका क्रेडिट लिमिट चेक करना है। तो क्रेडिट लिमिट का तो हमने लिख ही दिया। ठीक है, अब पहले क्या करते हैं, पैकेज का नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे पैकेज, मतलब ये एक नाम करने का तरीका है, नेमिंग करने का। ठीक है, मैंने ये फाइंड क्रेडिट तो बता ही रखा है। अब अपन क्या करते हैं, और ये पैकेज कस्टमर आपको यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे फाइंड क्रेडिट आपने कर दिया, अब हमें क्या करेंगे, एक कस्टमर ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड करते हैं, तो क्या लिखना होगा, प्रोसीजर ऐड कस्टमर लिख देते। ठीक है, अब ऐड जब कस्टमर करेंगे तब आप क्या क्या पैरामीटर इन या आउट देंगे वो भी यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, तो कस्टमर ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें नाम चाहिए, कस्टमर का नेम, और इसका डाटा टाइप क्या होगा, डाटा टाइप हम वही टेबल बेस ले लेते हैं, क्योंकि हमें देखना नहीं है, जब हम टेबल में इंसर्ट करा रहे हैं तब हमेशा क्या करना है कि डाटा टाइप क्या लेना है, उस टेबल के अकॉर्डिंग ही लेना है, ताकि कन्वर्जन की कोई जरूरत ना पड़े। ठीक है, टाइप ले लिया, ये एक वेरिएबल हो गया। अब दूसरा, उसमें नेम होता है कस्टमर में, एक एड्रेस होता है, वेबसाइट होती है, ईमेल होता है, और एक कस्टमर आईडी होती है। वो कस्टमर आईडी हम यहाँ पे नहीं देंगे जब ऐड करेंगे, क्योंकि वो क्या ऑटो जनरेट होती है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मतलब नेम मैंने एक लिख दिया, बाकी चीज़ें क्या करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो ये इतने सारे क्या चीज़ें होगी, मतलब अब मेरा जो ये पैकेज था इसमें दो चीज़ें होगी। कैसे, एक तो फाइंड क्रेडिट, आप इस पैकेज के थ्रू क्रेडिट फाइंड कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का। दूसरा क्या कर सकते हैं, कस्टमर टेबल में आप ऐड भी कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकेशन दी है, डिटेल अभी बनाई नहीं है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमें डिटेल बनानी होगी। तो समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड कस्टमर प्रोसीजर। अब यहाँ पे क्या करें, कस्टमर ऐड करने का प्रोसीजर हमें लिखना होगा। तो कस्टमर ऐड करने के प्रोसीजर में कैसे लिखेंगे आप, वही प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम। अब यहाँ पे ना ये लिखने की जरूरत नहीं है क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, नहीं वो नहीं लिखना है, आपने पहले ऊपर लिख दिया बस। अब ये जो नाम है ऐड कस्टमर जो है, ये सेम होना चाहिए यहाँ के नाम के जैसा। ठीक है, ऐड कस्टमर, नहीं तो क्या है, एरर आएगा। अब जब भी आप प्रोसीजर ऐड करते हैं तो फिर क्या लिखते हैं आप, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और इसके क्या लिखते हैं, पैरामीटर इन और आउट। तो इन पैरामीटर ये सारे हैं, सिर्फ इसी को क्या करना है, आपको कॉपी कर देना यहाँ नीचे, ये आगे। ओके, ये हमारा प्रोसीजर हो गया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिखते थे इज, और उसके बाद में लिखते थे बिगिन और एंड, तो वही चीज यहाँ पे लिखनी, बिगिन और एंड। अब ये जो एंड लिख रहे हैं ना, एंड के साथ में आप यहाँ पे ऐड कस्टमर लिख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई यहाँ पे ये जो ऐड कस्टमर वाला जो प्रोसीजर है ना वो एंड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, नल एक स्टेटमेंट लिखनी होगी। नल लिखते ही क्या है, वो एरर खत्म हो गया, मतलब अब बिल्कुल हो। अब ये जो नल स्टेटमेंट है, इसकी जो हमें क्या करना होगा, एक इंसर्ट क्यूरी लिखनी होगी जो इस टेबल में डाटा इंसर्ट कराए। ठीक है, कौन सी टेबल में, कस्टमर में। इन हमारे पास में वैल्यू आ रही है, तो ये जो इन वैल्यू है इसके साथ ही मैं क्या करता हूँ, कस्टमर टेबल में इंसर्ट कमांड से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है,
ये हमारा प्रोसीजर हो गया कस्टमर ऐड करने के लिए। अब कस्टमर ऐड करने के लिए सेम कमांड है इंसर्ट इनटू कस्टमर, और ये हमारे पास में 5 वेरिएबल यहाँ से आ रहे हैं, नेम, एड कस्टम, एड्रेस, वेबसाइट, ईमेल और क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट लिमिट मतलब क्रेडिट लिमिट। ठीक है, ये इंसर्ट हो गया। तो अब देखिए ये जो पैकेज है पहले जिसमें एक सिर्फ फाइंड क्रेडिट था, अब यहाँ पे क्या चीजें होगी, 2 चीजें होगी। मतलब आप गोवा घूमने जा रहे थे तो पहले आपको क्या मिल रहा था, सिर्फ होटल स्टे। ठीक है, अब क्या मिल रहा है, होटल स्टे प्लस में वहाँ का जो साइट सीन का ट्रेवलिंग है मतलब टैक्सी, वो आपको दे दी। अब तीसरा चीज क्या होता है कि आपको घर से यहाँ तक लेके जाए, मतलब चीजें उसमें ऐड ऑन होती जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, पैकेज जितना चीजें इसमें ऐड ऑन होंगी उतना ही लंबा होता जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ऐड कस्टमर तो आपने कर दिया, उसके बाद में अपन अब बात करते हैं रिमूव कस्टमर। जैसे आप ऐड कर रहे हैं वैसे क्या करना है, रिमूव भी करना है। यहाँ पे भी आप लिख दो, मतलब ताकि समझने वाला समझाए कि ये जो प्रोसीजर है ये क्या करेगा, कस्टमर ऐड करेगा, डिलीट कस्टमर। डिलीट कस्टमर करने के लिए फिर से वही प्रोसीजर लिखो, प्रोसीजर डेल कस्टमर लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या देना होगा, यहाँ पे फिर से हमें वेरिएबल चाहिए, तो डिलीट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़, हमें जो प्राइमरी की होती है, ठीक है, उसके बेस पे हम डिलीट करते हैं। तो हमने क्या ले लिया, कस्टमर आईडी ले लिया, प्राइमरी की कस्टमर आईडी हमारी टेबल में। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर हो गया। अब ये प्रोसीजर हमें बनाना भी होगा। ठीक है, इस चीज़ को तो कॉपी कर लेते हैं, तो ये तो हमें चाहिएगी चाहिएगी। कहाँ पे, अब यहाँ से शुरू करेंगे, डिलीट कस्टमर, प्रोसीजर कस्टमर, उसके बाद में इज, और वही बिगिन और एंड। यहाँ पे अपन लिख देते हैं समझने के लिए, ताकि पढ़ने में इजी हो जाएगा मेरे लिए। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे कमांड लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाना चाहिए। डिलीट करने के लिए कमांड क्या है, सेम वही, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी, जो आपने पैरामीटर पास किया है वो कमांड यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, ये हमारी कमांड हो गई, डिलीट भी हो गया। अब हमें क्या करना है, कोई कस्टमर देखना है, कोई कस्टमर क्या करना है, देखना है। तो सिंगल कस्टमर आपको देखना है, तो क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा, कस्टमर देखने के लिए एक प्रोसीजर आपको लिखना होगा। तो फिर से वही, जैसे यहाँ पे ये डिलीट था, ऐसे क्या करेंगे, अब गेट सिंगल कस्टमर लिख देते हैं अपन, और ये मैंने एक प्रोसीजर यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये एक प्रोसीजर होगा। अब इसी प्रोसीजर को मुझे नीचे लिखना होगा, जो सिंगल कस्टमर है वो कैसे आएगा। अब सिंगल कस्टमर देखने के लिए आपने पहले भी प्रोसीजर लिखे थे यहाँ पे कहीं पे ना, तो सेम उसी कोड को क्या करता हूँ मैं, पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने गेट कस्टमर लिख दिया, CID इसका इन पैरामीटर हो गया, और यहाँ पे एक नेम हमने एक वेरिएबल ले लिया ताकि जो उसका नाम आ रहा है कस्टमर का वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, DBMS आउटपुट प्रिंट में उसका नाम डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, गेट कस्टमर भी हो गया, सिंगल कस्टमर आ गया। अब हमें पूरी लिस्ट यदि प्रिंट करवानी है जितने भी कस्टमर है उनका सबका, तो हम जब कर्सर देख रहे थे तो हमने देखा था कि सारे जो कस्टमर है उनको कैसे प्रिंट करवाना है। तो सेम कोड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पेस्ट करूँगा। उससे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे डिफाइन करना होगा गेट लिस्ट ऑफ कस्टमर। ठीक है, और गेट लिस्ट ऑफ कस्टमर को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। अब गेट लिस्ट करनी तो सिर्फ क्या करना है आपको, इनमें कुछ चाहिए क्या, कोई वेरिएबल नहीं, क्योंकि कस्टमर आईडी नहीं, हमें तो सारे ही चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इन वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा क्या करते हैं अपन, ये लिख के और नीचे क्या करते हैं, बॉडी में इसको डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर हो गया। हमने यहाँ पे लिया लिस्ट कस्टमर, कोई इन पैरामीटर नहीं है, ये 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो कस्टमर आईडी, नेम और एड्रेस आ रहे थे वो हमने क्या किए थे, इनमें सेव कराए थे। ये पहले का जो प्रोसीजर है जो हम वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब
ये कस्टमर क्रेडिट नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हमने पैकेज का नाम दूसरा दे दिया था, पैकेज का नाम हमने दिया था, पैकेज कस्टमर दे दिया था हमने नाम, ठीक है। तो नीचे भी क्या करते हैं, हम पैकेज कस्टमर दे देते हैं। और आई थिंक कि अब हमारा कोड पूरा हो गया, एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा फाइंड क्रेडिट, किसी भी कस्टमर का आप क्रेडिट फाइंड कर सकते हैं। फिर लिखा हमने ऐड कस्टमर, डिलीट कस्टमर, गेट सिंगल कस्टमर, लिस्ट कस्टमर, ठीक है। अब कितनी चीजें होगी इसमें, 3 4 5, 5 प्रोसीजर हो गए, हमने एक ही पैकेज में कर दिए। कॉल कैसे करेंगे, जब भी मुझे फाइंड क्रेडिट करना होगा तो लिखूंगा पीकेजी कस्टमर डॉट फाइंड क्रेडिट, जब ऐड करना होगा तो लिखूंगा पीकेजी कस्टमर डॉट ऐड कस्टमर, जब डिलीट करना होगा तो डिलीट करूंगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, बॉडी में हमने सारी चीजें डिफाइन कर दी हैं। इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है, देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आता है। ओके, तो ये एरर यहाँ पे क्यों आया, तो क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लॉक एंड ही नहीं किया था, ठीक है। आपको ये चीज़ एक बार देखनी होगी कि जब हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट को एंड करते हैं। लेकिन अब क्या है कि ये पूरा जो हमने जो पूरा कोड लिखा है इसमें बहुत सारे ये कॉलन थे, तो स्टेटमेंट तो यहाँ एंड हो जाती है लेकिन ब्लॉक एंड नहीं हो रहा। तो ये एक ब्लॉक है, मैंने कहा था ये आप अलग लिख सकते हैं और ये आप अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ब्लॉक एंड करना है तो आपको ये स्लैश का सिंबल लगाना होगा, अदरवाइज क्या प्रोग्राम को समझ में नहीं आएगा कि ब्लॉक कहाँ एंड हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं दोबारा, मैंने सेलेक्ट ऑल किया है और कंपाइल करते हैं। तो देखिए पैकेज पीकेजी कस्टमर कंपाइल्ड और पैकेज बॉडी पीकेजी कस्टमर कंपाइल्ड, ठीक है, दोनों चीजें कंपाइल्ड हो गई। अब क्या करते हैं, अब इसको हम कॉल करते हैं। हमने यहाँ पे कितनी चीजें लिखी है ये आपको एक बार देख लेते हैं। फाइंड क्रेडिट लिखा, हमने ऐड कस्टमर लिखा है, डिलीट कस्टमर लिखा है, गेट कस्टमर लिखा है और लिस्ट कस्टमर लिखा है। तो टोटल 5 प्रोसीजर हैं जो हमने एक पैकेज में कंबाइन किए। अब क्या करते हैं, पहले इसको कॉल कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं फाइंड क्रेडिट लिख रहे थे। अब हमारे पैकेज का नाम चेंज हो गया है और पैकेज का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, फाइंड क्रेडिट। और यहाँ पे आईडी भी हमने दे दिया है नंबर 1 कस्टमर, ठीक है। ऐसे सारी कमांड मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ पे, इंसर्ट क्यूरी भी लिख देते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे इस पे ऐड कस्टमर भी है ना, तो एक बार ऐड कस्टमर की क्यूरी भी लिख। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं यहाँ पे सीक्वेंस वाइज ऐड कस्टमर चलते हैं और ये फाइंड क्रेडिट पहले चेक कर लेते हैं कि क्योंकि ये नया प्रोसीजर हमने बनाया, तो अभी इसमें देखते हैं हम फाइंड क्रेडिट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए जैसे हमने किया, यहाँ पे कस्टमर आईडी 1 थी तो कितना आ रहा है 3210, पहले भी कस्टमर आईडी 1 का 3210 ही था, ओके। अब एक नया कस्टमर हम इंसर्ट करते हैं, टेक्यू एंटरप्राइजेस। यहाँ पे एक बार देखते हैं, देखिए यहाँ पे 322 323 324 यहाँ तक कस्टमर आईडी हैं और फिर एक 519 किसी ने मतलब मैनिपुलेट किया, ठीक है, मतलब ये सीक्वेंस में नहीं है। तो जो अगली सीक्वेंस होगी वहाँ पे क्या होगी कि एक कस्टमर आईडी इंसर्ट हो जाएगी, पैकेज कस्टमर डॉट ऐड कस्टमर, ठीक है। पीकेजी कस्टमर हमारा पैकेज हो गया और ये एक एलिमेंट हो गया, ऐड कस्टमर एक प्रोसीजर है। और यहाँ पे हमने क्या है पूरे पैरामीटर पास कर दिए, नेम, एड्रेस, वेबसाइट, ईमेल और क्रेडिट लिमिट, ठीक है। तो इसको रन कर रहे हैं अपन। जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पे आगे PL/SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओल्ड क्रेडिट लिमिट, न्यू क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट लिमिट डिफरेंस। ये क्या है, ये हमने एक ट्रिगर बनाया था, ठीक है, पिछले क्लास में एक ट्रिगर बनाया था। तो वो ट्रिगर क्या करता था, जब भी कस्टमर टेबल में कोई क्रेडिट वैल्यू चेंज होती है तो उसको एक यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता है, तो ये उसका आउटपुट है। अब इसका ये ऐड हुआ है कि नहीं हुआ, ये क्या करते हैं कस्टमर टेबल में जाके हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे 345 एक सीक्वेंस नंबर था, मतलब 344 तक यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, 345 इसने अभी की है। इसमें आगे आपका नेम, एड्रेस और वेबसाइट और यहाँ पे आगे क्रेडिट लिमिट और ईमेल आईडी, ठीक है। तो हमारा इंसर्ट काम कर रहा है। अब पैकेज कस्टमर यदि आप गेट कस्टमर करेंगे तो इसी कस्टमर की डिटेल लेते हैं, इसकी जो अभी ऐड हुआ है, इसकी आईडी क्या है एक बार ये देख लेते हैं, 345 है। तो 345 यहाँ पे अपन करते हैं 345। तो गेट कस्टमर करेंगे, गेट कस्टमर क्या है, सिंगल कस्टमर है, गेट कस्टमर जो है हमारा वो सिंगल कस्टमर है 345। इसका सिर्फ नाम प्रिंट होगा क्योंकि हमने क्या किया था, नाम प्रिंट करवाया था, ओके। यहाँ पे देखिए कस्टमर नेम लिखा हुआ है टेक्यू एंटरप्राइजेस, यहाँ पे क्या है कस्टमर नेम टेक्यू एंटरप्राइज, ठीक है। अब यदि आपको लिस्ट कस्टमर
पूरे कस्टमर लिस्ट करने हैं, ठीक है। तो पीकेजी कस्टमर डॉट लिस्ट कस्टमर, ये पूरे कस्टमर यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। चलिए इसको भी रन करते हैं। देखिए ये पूरी लिस्ट आ गई है। जो हम पहले जो प्रोसीजर बना रखा था हमने उसी वाली जो क्यूरी है उसको सिर्फ क्या किया था, इस पैकेज में पेस्ट किया था। तो सेम ऐसे आ रहा है। यदि सीक्वेंस में नहीं है ये तो क्या कर सकते हैं हम, हमारा जो पैकेज बॉडी है वहाँ पे अपने को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ओके, अब यदि डिलीट करना है आपको तो डिलीट करते हैं हम 3 4 5 को ही डिलीट कर लेते हैं जो अभी हमने ऐड किया है, ठीक है। तो पैकेज कस्टमर डॉट टेल कस्टमर और CID ये हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। CID हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसको 345 को पास कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसको कॉल करते हैं। जैसे एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है और आउटपुट में कुछ हम प्रिंट नहीं करवा रहे। एक बार यहाँ पे देख लेते, ये 345 था, पहले रिफ्रेश करते हैं। अभी 345 नहीं है, इसका मतलब रिपोर्ट डिलीट हो गया। अब ये यहाँ पे लॉग होनी चाहिए थी, ये एक्सेप्शन भी हैंडल करने चाहिए थे। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे यदि ये लिख दिया 500, अब किसको डिलीट करेगा ये, प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड आ गया, लेकिन 500 की कोई तो ऑर्डर ID थी ही नहीं, तो किसी को भी डिलीट नहीं किया इसने, ठीक है। तो ऐसे एक्सेप्शन भी आपको लिखने होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने एक्सेप्शन लिखी नहीं है। ओके, तो ये मतलब ये जब हम प्रोसीजर को सही करेंगे तो देख लेंगे। अब यदि आप लिस्ट कस्टमर करेंगे दोबारा तो 345 आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था कि कैसे आप पैकेज लिख सकते हैं। मतलब हमने एक कस्टमर टेबल को बेच दिया और फिर उस कस्टमर टेबल में जितनी एक्टिविटी यूजर कर सकता है वो सारी चीजें हमने एक ही पैकेज में लिख दी। तो ऐसे क्या रियल जो प्रोग्राम है, जब भी अभी कभी आप किसी स्कीमा को देखेंगे तो रियल जो प्रोग्राम है वो ऐसे ही लिखे हुए होंगे। मतलब आप एक कस्टमर टेबल पे, कई बार तो क्या होता है कि जो हमने एक डायनेमिक क्यूरी लिखी थी कि किसी भी टेबल से आपको डाटा चाहिए तो वो एक क्यूरी लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं लोग कि अलग अलग टेबल से डाटा लेने के लिए अलग अलग प्रोसीजर नहीं लिखते हैं, एक डायनेमिक प्रोसीजर लिखते हैं, उसमें सिर्फ टेबल का नाम पास करते हैं और रिक्वायर्ड पैरामीटर पास करते हैं और डाटा आ जाता है। तो वैसे प्रोसीजर भी बना सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कि कैसे, अब लॉजिक क्या, लॉजिक आपको लगाने होंगे, ठीक है, कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी और कैसे लिखना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।